मैक्सिको में सिर्फ प्राचीन सभ्यताओं के खंडहर ही नहीं, बल्कि ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिनके रहस्य आज तक पूरी तरह समझे नहीं जा सके। कहीं जंगलों के बीच छिपी रहस्यमयी संरचनाएं हैं, तो कहीं ऐसी गुफाएं जिनकी गहराई इंसानों में डर पैदा कर देती है। कुछ स्थानों को लोग प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ को किसी अनजानी शक्ति से जुड़ा हुआ बताते हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे मैक्सिको के 10 सबसे रहस्यमय स्थानों के बारे में, जहां इतिहास, विज्ञान और लोक कथाएं एक साथ मिलकर ऐसी कहानियां बनाती हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। स्वागत है आपका मैक्सिको के इस रहस्यमय सफर में। नंबर 10। मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद ये जगह दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिनी जाती है। इसका नाम है जोन ऑफ साइलेंस, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां रेडियो सिग्नल और संचार उपकरण कई बार ठीक से काम नहीं करते। यह इलाका इतना सुनसान है कि यहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब लोगों ने यहां अजीब घटनाएं नोटिस करनी शुरू की। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रेडियो और कंपास अचानक गड़बड़ करने लगते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहां पहुंचने पर उनकी घड़ियां तक सही समय नहीं दिखा रही थी। 1970 के दशक में ये जगह अचानक दुनिया भर में चर्चा में आ गई। अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट गलती से इसी इलाके में आकर गिर गया था। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इस जगह में कोई अजीब चुंबकीय शक्ति मौजूद है। स्थानीय लोगों के बीच इस जगह को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहां आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। वहीं कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी लोगों को देखा, जो अचानक आते थे और फिर गायब हो जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां मौजूद कुछ खनिज और वातावरण की स्थितियां रेडियो सिग्नल पर असर डाल सकती हैं। लेकिन आज तक कोई भी पूरी तरह ये नहीं समझ पाया कि आखिर यहां इतनी असामान्य घटनाएं क्यों होती हैं। आज भी कई पर्यटक और खोजकर्ता इस जगह पर सिर्फ इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद उन्हें यहां कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो सामान्य दुनिया से अलग हो। और जब रात के समय इस सुनसान रेगिस्तान में चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, तब जोन ऑफ साइलेंस का नाम और भी सच लगने लगता है। नंबर 9। मेक्सिको के जंगलों में हर साल एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मोनार्क तितलियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचती हैं। जब ये सभी तितलियां पेड़ों पर बैठती हैं, तब पूरा जंगल नारंगी रंग से ढक जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पेड़ों पर पत्तियां नहीं बल्कि जीवित तितलियां लगी हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये तितलियां हर साल लगभग उसी जगह वापस लौट आती हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी छोटी जीव आखिर बिना किसी आधुनिक दिशा ज्ञान के हजारों किलोमीटर दूर से सही जगह तक कैसे पहुंच जाती हैं। इन तितलियों का सफर अमेरिका और कनाडा से शुरू होता है। वे पहाड़ों, शहरों और मौसम की कठिन परिस्थितियों को पार करके मेक्सिको के खास जंगलों तक पहुंचती हैं। लेकिन रहस्य ये है कि जो तितली यात्रा शुरू करती है वो पूरी दूरी अकेले तय नहीं करती। कई पीढ़ियां बदलती हैं, फिर भी नई तितलियां वही रास्ता खोज लेती हैं। स्थानीय लोगों के बीच इन तितलियों को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग इन्हें आत्माओं का प्रतीक मानते हैं। खास समय पर इनके आने को शुभ संकेत माना जाता है। आज ये जंगल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जब करोड़ों तितलियां एक साथ उड़ती हैं और पूरे जंगल में सिर्फ उनके पंखों की आवाज सुनाई देती है, तब ये जगह किसी साधारण प्राकृतिक दृश्य जैसी बिल्कुल नहीं लगती। नंबर 8। मैक्सिको सिटी के पास मौजूद ये छोटा सा द्वीप पहली नजर में ही लोगों के अंदर डर पैदा कर देता है। पेड़ों पर टंगी सैकड़ों पुरानी और टूटी हुई गुड़ियाएं, जिनकी आंखें गायब हैं, चेहरे टूटे हुए हैं और कुछ की हालत इतनी खराब है कि वे किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लगती हैं। यही वजह है कि इस जगह को आइलैंड ऑफ द डॉल्स कहा जाता है। इस रहस्य की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि यहां डॉन जूलियन नाम का एक आदमी अकेले रहा करता था। एक दिन उसे इस द्वीप के पास एक छोटी लड़की की लाश मिली, जो रहस्यमय तरीके से पानी में डूब गई थी। कुछ समय बाद उसे पानी में एक गुड़िया भी तैरती हुई मिली। डॉन जूलियन को लगने लगा कि उस लड़की की आत्मा अब भी इस जगह पर मौजूद है। कहा जाता है कि उसने आत्मा को शांत करने के लिए उस गुड़िया को पेड़ पर टांग दिया। लेकिन इसके बाद उसने लगातार अलग अलग गुड़ियाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी और पूरे द्वीप पर टांग दी।
धीरे धीरे ये जगह और भी डरावनी दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय इन गुड़ियाओं की आंखें हिलती हुई महसूस होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे गुड़ियाएं उन्हें घूर रही हों। वहीं कुछ पर्यटकों ने यहां फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनने का दावा भी किया। सबसे अजीब बात यह है कि कई साल बाद डॉन जूलियन की मौत भी उसी जगह के पास हुई जहां उस लड़की के डूबने की बात कही जाती है। इसके बाद यह कहानी और ज्यादा रहस्यमय बन गई। आज ये द्वीप दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दिन में भी ये जगह अजीब महसूस होती है, लेकिन रात के समय पेड़ों पर लटकती टूटी गुड़ियाएं इस जगह को और भी डरावना बना देती हैं। और शायद यही कारण है कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स आज भी मेक्सिको की सबसे रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है, जहां आने वाले पर्यटक भी अपनी तरफ से गुड़िया छोड़ जाते हैं। नंबर 7। मेक्सिको के घने जंगलों के बीच मौजूद ये प्राचीन शहर कभी माया सभ्यता का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता था। यहां बना विशाल पिरामिड एल कस्टियो आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय ढांचों में गिना जाता है। दूर से देखने पर यह सिर्फ पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी बातें वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुकी हैं। सबसे बड़ा रहस्य इसकी डिजाइन को लेकर है। कहा जाता है कि इस पिरामिड को इस तरह बनाया गया था कि साल में एक खास दिन सूरज की रोशनी इसकी सीढ़ियों पर पड़कर एक विशाल सांप जैसी आकृति बनाती है। यह दृश्य कुछ मिनटों के लिए दिखाई देता है, मानो पत्थरों का सांप धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस पिरामिड के सामने ताली बजाए तो उसकी गूंज एक अजीब आवाज पैदा करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आवाज एक खास पक्षी जैसी सुनाई देती है, जिसे माया सभ्यता पवित्र मानती थी। हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसी ध्वनि व्यवस्था बनाना आज भी लोगों को चौंका देता है। चीचे इत्जा को लेकर एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे इतनी अचानक क्यों छोड़ दिया गया। कभी यहां हजारों लोग रहते थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। इतिहासकारों के पास इसके कई अनुमान हैं, लेकिन पूरी सच्चाई आज तक साफ नहीं हो पाई। इस जगह के नीचे भी रहस्य छिपे होने की बात कही जाती है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक स्कैनिंग तकनीक से पता लगाया कि पिरामिड के नीचे एक पुराना जलकुंड और दूसरी संरचनाएं मौजूद हो सकती हैं। इससे ये चर्चा और बढ़ गई कि शायद अभी भी इस शहर के कई राज जमीन के नीचे दबे हुए हैं। आज चीचे इत्जा दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन जब शाम के समय सूरज की रोशनी धीरे धीरे इन प्राचीन पत्थरों पर पड़ती है, तब ये जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने रहस्यों की याद दिलाने लगती है। नंबर 6। मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाके के नीचे मौजूद यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। नाइका माइन के अंदर ऐसी विशाल क्रिस्टल गुफाएं मिली जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कुछ क्रिस्टल इतने बड़े हैं कि उनकी लंबाई एक बस जितनी दिखाई देती है। 2000 के आसपास जब खनिक जमीन के नीचे काम कर रहे थे, तब उन्हें अचानक एक छिपी हुई गुफा मिली। अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। चारों तरफ चमकते सफेद क्रिस्टल थे जो हजारों सालों में धीरे धीरे बने थे। ऐसा लग रहा था मानो धरती के अंदर कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। लेकिन इस जगह का रहस्य सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है। गुफा के अंदर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि बिना खास सुरक्षा के कोई इंसान कुछ मिनटों से ज्यादा वहां नहीं रह सकता। कई जगह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म पानी और खनिजों के कारण ये विशाल क्रिस्टल बने। इस गुफा को लेकर कई अजीब कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि अंदर जाते समय उन्हें दिशा समझना मुश्किल हो गया। वहीं कुछ ने बताया कि वहां का वातावरण इतना अलग महसूस होता है मानो समय धीमा पड़ गया हो। नाइका माइन का एक और रहस्य ये है कि इसके अंदर अब भी कई हिस्से पूरी तरह खोजे नहीं जा सके हैं। पानी भर जाने और खतरनाक तापमान की वजह से वैज्ञानिक हर जगह तक नहीं पहुंच पाए। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि धरती के नीचे अब भी कई अनदेखे क्रिस्टल और गुफाएं छिपी हो सकती हैं। आज ये जगह दुनिया भर में केव ऑफ क्रिस्टल्स के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके अंदर की खामोशी, चमकते विशाल पत्थर और असामान्य वातावरण इसे सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं, बल्कि मेक्सिको के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना देते हैं। नंबर 5। मेक्सिको में मौजूद ये प्राचीन शहर कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता था। यहाँ की विशाल सड़कें, मंदिर और पिरामिड आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर इस शहर को बनाया किसने था। तेओतिहुआकान का मतलब होता है सिटी ऑफ गॉड्स। जब बाद में एज़टेक सभ्यता के लोग यहाँ पहुंचे, तब यह शहर पहले से ही वीरान पड़ा था। उन्हें भी नहीं पता था कि इसे किसने बसाया था।
यही वजह है कि इस जगह को लेकर रहस्य और गहरा हो गया। इस शहर में बने पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून आज भी दुनिया के सबसे विशाल प्राचीन ढांचों में गिने जाते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को इस तरह जोड़ना आज भी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है। तेओतिहुआकान की सड़कों और इमारतों की दिशा भी खास तरीके से बनाई गई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका संबंध तारों और ग्रहों की स्थिति से हो सकता है, यानी हजारों साल पहले यहां रहने वाले लोग खगोल विज्ञान की गहरी समझ रखते थे। इस जगह के नीचे भी कई रहस्य छिपे मिले हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के दौरान जमीन के नीचे सुरंगें और पुराने कक्ष खोजे। कुछ जगहों पर चमकदार खनिज भी मिले, जिनकी वजह से ये चर्चा होने लगी कि शायद इनका उपयोग किसी खास धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि एक समय के बाद इस शहर में अचानक आग और संघर्ष जैसी घटनाएं हुईं, जिसके बाद ये धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन इसकी असली वजह आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। आज तेओतिहुआकान मेक्सिको की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। लेकिन जब कोई इंसान इन विशाल पिरामिडों के बीच खड़ा होता है, तब उसके मन में एक ही सवाल आता है, आखिर हजारों साल पहले इस रहस्यमय शहर में कौन लोग रहते थे और वे अचानक कहां गायब हो गए? नंबर 4। मैक्सिको के युकातान क्षेत्र में मौजूद ये विशाल प्राकृतिक जलकुंड पहली नज़र में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, उनसे लटकती बेलें और नीचे गहरा नीला पानी। ऐसा लगता है मानो धरती के अंदर कोई छिपी हुई दुनिया हो। लेकिन एक किल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है। माया सभ्यता के समय में ऐसे सेनोतेस को पवित्र माना जाता था। उस दौर में लोग इन्हें जीवन का स्रोत समझते थे, क्योंकि इस इलाके में नदियां बहुत कम थीं। माना जाता है कि यहां धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। कुछ कहानियों में दावा किया गया कि देवताओं को खुश करने के लिए यहां बलि तक दी जाती थी। जब गोताखोरों ने इसके अंदर खोजबीन की, तो पानी के नीचे कई पुरानी हड्डियां और प्राचीन वस्तुएं मिली। इसके बाद यह चर्चा और बढ़ गई कि शायद ये जगह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि किसी बड़े धार्मिक रहस्य का हिस्सा भी थी। इस जलकुंड की गहराई भी लोगों को चौंकाती है। नीचे उतरने पर सूरज की रोशनी कम होने लगती है और पानी धीरे धीरे अंधेरा दिखाई देने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह हजारों साल पहले जमीन धंसने से बनी थी, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसे धरती का द्वार कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां से आत्माएं दूसरी दुनिया में जाती थीं। आज ये जगह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन शाम के समय जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देती है, तब 1 किलोमीटर पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय महसूस होने लगता है। नंबर 3। मेक्सिको के कनकन शहर के समुद्र के नीचे एक ऐसी जगह मौजूद है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। यहां समुद्र की गहराई में सैकड़ों इंसानी मूर्तियां रखी गई हैं। पानी के अंदर खड़ी ये मूर्तियां पहली नजर में किसी डूबी हुई सभ्यता का हिस्सा लगती हैं। इस जगह को अंडर वाटर म्यूजियम कहा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ कला दिखाना नहीं था। वैज्ञानिकों और कलाकारों ने मिलकर इसे इस तरह बनाया ताकि समुद्री जीवन को नया सहारा मिल सके। समय के साथ इन मूर्तियों पर छोटे छोटे जीव, शैवाल और मूंगे उगने लगे, जिससे पूरा इलाका धीरे धीरे एक जीवित समुद्री दुनिया में बदलने लगा। सबसे अजीब बात यह है कि पानी के नीचे खड़ी ये मूर्तियां समय के साथ अपना रूप बदलती रहती हैं। कुछ मूर्तियां आधी समुद्री पौधों से ढक चुकी हैं, जबकि कुछ के चेहरे अब पहले जैसे दिखाई ही नहीं देते। यही कारण है कि हर साल ये जगह अलग दिखती है। कई गोताखोरों ने बताया कि जब वे पहली बार यहां पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी भूले हुए शहर में आ गए हों। समुद्र की खामोशी और चारों तरफ खड़ी सैकड़ों आकृतियां इस जगह को बेहद अलग एहसास देती हैं। आज ये स्थान दुनिया भर के पर्यटकों और डाइवर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जब समुद्र के अंदर धूप की हल्की किरणें इन मूर्तियों पर पड़ती हैं, तब ये जगह किसी साधारण म्यूजियम जैसी नहीं, बल्कि पानी के नीचे छिपी एक रहस्यमय दुनिया जैसी महसूस होती है। नंबर 2। मैक्सिको के घने जंगलों के बीच छिपा पालेन्के माया सभ्यता के सबसे रहस्यमय शहरों में गिना जाता है। लंबे समय तक ये पूरा शहर जंगल के अंदर छिपा रहा। पेड़ पौधों और बेलों ने इसे इस तरह ढक लिया था कि बाहरी दुनिया को इसके अस्तित्व का अंदाजा तक नहीं था। जब खोजकर्ताओं ने यहाँ खुदाई शुरू की, तब उन्हें विशाल मंदिर, महल और पत्थरों पर उकेरी गई जटिल लिखावटें मिली। पालेन्के की सबसे खास बात इसकी नक्काशी और शिलालेख माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माया सभ्यता के इतिहास को समझने में बड़ी भूमिका निभाई।
ये शहर खास तौर पर राजा पाकल के कारण प्रसिद्ध है। उसकी कब्र टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस के अंदर मिली थी। जब पुरातत्वविदों ने इस मंदिर के अंदर गुप्त सीढ़ियां खोजी, तब वे नीचे एक विशाल कक्ष तक पहुंचे। वहां एक पत्थर का ताबूत रखा था जिसके ऊपर बेहद जटिल आकृतियां बनी हुई थीं। इन्हीं आकृतियों को लेकर वर्षों तक बहस होती रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनमें पाकल किसी मशीन या अंतरिक्ष यान जैसी चीज में बैठा दिखाई देता है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि ये माया सभ्यता के धार्मिक प्रतीकों का हिस्सा था। फिर भी इस खोज ने पालेनके को दुनिया भर में रहस्यमय बना दिया। पालेनके का एक और खास पहलू इसकी उन्नत जल व्यवस्था थी। माया लोगों ने यहाँ पत्थरों के अंदर से पानी ले जाने की व्यवस्था बनाई थी, जो उस समय के हिसाब से बेहद उन्नत मानी जाती है। आज भी पालेनके का बड़ा हिस्सा जंगल के नीचे दबा हुआ माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब तक सिर्फ कुछ हिस्सों की ही खोज हो पाई है। यही कारण है कि पालेनके आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए मेक्सिको के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। नंबर 1, मेक्सिको के पहाड़ों के बीच बसा रियल दे कतोरसे कभी चांदी की खदानों के कारण बेहद अमीर शहर माना जाता था। 18वीं और 19वीं सदी में यहां हजारों लोग काम करने आते थे और ये जगह तेजी से विकसित हुई। लेकिन समय के साथ जब खदानों से चांदी निकलनी कम हो गई, तब लोग धीरे धीरे इस शहर को छोड़कर चले गए। आज रियल दे कटोरसे को गोस्ट टाउन यानी वीरान शहर के रूप में जाना जाता है। यहां पहुंचने के लिए लोगों को एक लंबी और संकरी सुरंग से गुजरना पड़ता है, जिसे ओगारियो टनल कहा जाता है। जैसे ही कोई उस सुरंग से बाहर निकलता है, सामने पुराने पत्थर के मकान, सुनसान गलियां और पहाड़ों के बीच बसा शांत शहर दिखाई देता है। इस जगह की सबसे खास बात इसका माहौल है। यहाँ की पुरानी इमारतें अब भी 100 साल पहले के समय जैसी दिखाई देती हैं। इसी वजह से कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी यहाँ की गई है। रियल दे कटोरसे धार्मिक कारणों से भी प्रसिद्ध है। हर साल हजारों लोग यहाँ स्थित सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च में आते हैं। वहीं आसपास रहने वाली हुइचोल जनजाति इस इलाके को आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानती है। आज ये शहर पूरी तरह खाली नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति और पुराना माहौल इसे अलग एहसास देता है। रात के समय जब धुंध और ठंडी हवा इन सुनसान गलियों से गुजरती है, तब रियल दे कटोरसे किसी आधुनिक शहर जैसा नहीं, बल्कि इतिहास में अटका हुआ स्थान महसूस होता है। फिलहाल मेक्सिको के रहस्यमय और अद्भुत स्थानों का यह सफर यहीं रुकता है, लेकिन इन जगहों से जुड़े कई सवाल आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। इन सभी जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय, खतरनाक या सबसे अद्भुत लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।